Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise. और बेटा जैसा कि हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी, ये वो एक्सरसाइज है जो इंटरमीडिएट लेवल होता है हमारा वोकैब से रिलेटेड। अगर आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो काफी कुछ सीख जाएंगे। तो ध्यान देंगे प्लीज। टू क्वेयर समबडीज डैश means to spoil somebody's plans or their chances of getting something. To queer somebody's dash. Game गलत हो गया बेटा. Pitch हो सकता है. Team गलत हो गया. Sports आहा. ये एक idiom होता है और इसका मीनिंग क्या होता है? भांजी मारना, खेल बिगाड़ना. फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं और आप क्या करते हैं, उनकी पिच को उखाड़ देते हैं, तो क्या वो मैच खेल पाएंगे? नॉट पॉसिबल। तो उसको कहते हैं क्वेयर समबडीज पिच, खेल बिगाड़ना, भांजी मारना। अ बेसिक सेंस ऑफ रिदम एंड डैश इज इसेंशियल इन अ म्यूजिक टीचर। एक संगीत के अध्यापक के अंदर दो चीजें जरूर होनी चाहिए। जो बेसिक सेंस है किसकी? एक तो रिदम की, दूसरा उनकी पिच की। ये गले वाली भी क्या होती है? पिच होती है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटे, आपकी मूवी आई थी गदर एक प्रेम कथा। उसके अंदर तारा को सकीना एक म्यूजिक टीचर बन के बार बार कहती है और ऊंचा और ऊंचा, और उसका गला बैठ गया था तारा का। तो वो क्या था? वो भी था क्वेयर समबडीज पिच, उसका खेल बिगाड़ दिया गया था। तो यहाँ रिदम एंड क्या आ जाएगा? पिच। केमिस्ट्री गलत, टीम गलत, कॉरस गलत, ये होता है एक्चुअल में। इफ द रेन्स डैश डाउन, अब यहां पर बेटे द रेन्स ये हमारा सब्जेक्ट बन के आया और कंडीशनल क्लॉज है। डैश डाउन यहां वर्ब चाहिए। रेन्स प्लूरल है, प्लूरल वर्ब चाहिए। गेम तो वर्ब नहीं है, पिच भी नहीं, टीम नहीं, क्या आ जाएगा? टीम। डी ऑप्शन। इसका मतलब क्या है? ये टीम क्या होता है? ये होता है बेटा टू बी फिल्ड विद, फुल ऑफ, अबाउंड इन या अबाउंड विद, भरा होना, लबालब होना, उसको कहते हैं। और द रेन्स टीम डाउन, इसका मतलब है दे पोर डाउन, अगर मूसलाधार बारिश होती है। द डैश विल बी पोस्टपोन्ड, द गेम हो सकता है पिच गलत, टीम गलत, द गेम विल बी पोस्टपोन्ड। जो मैच है बेटे, गेम का मतलब यहाँ क्या है? मैच, उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। एंड द डैश विल बी प्रॉपरली कवर्ड बिफोर द डैश लीव्स फॉर द पवेलियन। अब बेटे पवेलियन किसके लिए होता है? आपका ज्यादातर क्रिकेट प्लेयर्स का देखा है आपने। अब यहां पर डैश विल बी कवर्ड, किसको कवर करेंगे? पिच, टीम को नहीं, पिच को कवर किया जाएगा। एंड द पिच विल बी प्रॉपरली कवर्ड बिफोर द डैश लीव्स, लीव्स हमारा सिंगुलर है, द टीम, टीम लीव्स फॉर द पवेलियन। अब यहां पर टीम का मतलब है द प्लेयर्स, लेकिन अगर इसे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बना देते तो लीव लगाते। अब ये क्या है? कलेक्टिव नाउन, तो इसीलिए क्या लिखा? लीव्स। इनके अंदर पिछले जो टॉपिक्स हैं या जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनका थीम छिपा हुआ है बेटा। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ सेंटेंस पे देखेंगे प्लीज। अ डैश ऑफ डंकीज, गेम ऑफ डंकीज हो सकता है, पिच गलत हो गया। टीम ऑफ डंकीज हो सकता है, टीम गलत हो गया। अब हमारे पास गेम और ये बचता है। लेकिन बेटे गधों की यहां क्या बात की जाए? अगर हम टीम की बात की जाए, डैश विद एंथुजियाज्म, अगर वो जोश से भरी हुई हो, यहां पर तो क्या आ जाएगा? टीम्ड विद, डी ऑप्शन। इसका मतलब क्या है? गेम नहीं, टीम। A team of donkeys teamed with enthusiasm can easily change the dash of the dash, can change the pitch. Pitch का मतलब क्या है बेटे? जो खेल है उसका पूरा रुख बदल देगी। पिच ऑफ द गेम, गेम यानी मैच। यानी जो मूर्ख लोग भी हैं, अगर वे जोश से भरे हुए हैं तो वे भी क्या कर सकते हैं? खेल का, बैटल का रुख बदल सकते हैं। देयर वॉज डैश डार्क, बेटे स्पेक्टेटर्स डार्क गलत हो गया, पिच डार्क हो सकता है, टीम गलत हो गया, ऑडियंस गलत हो गया, क्या आ जाएगा? पिच डार्क। घुप अंधेरा था। When the dash arrived at the stadium to examine the dash, when the dash arrived,
अब बेटे स्पेक्टेटर्स तो आएंगे नहीं बेटा स्टेडियम में डैश को एग्जामिन करने के लिए। अब ये किसको एग्जामिन करना, पहले इसी को देख लेते हैं। एग्जामिन बेटे स्पेक्टेटर्स को एग्जामिन नहीं करेंगे, पिच हो सकता है। टीम नंबर 2 पे आता है, ऑडियंस गलत हो गया, क्या आ जाएगा पिच। There was pitch dark, घुप अंधेरा था when the dash arrived at the stadium to examine the pitch। अब बेटे उसको एग्जामिन करने के लिए आई है तो वो टीम आ सकती है, क्योंकि प्रदर्शन किसको करना है, खिलाड़ियों को। तो यहां क्या आ जाएगा, टीम अराइव्ड, टीम यानी द प्लेयर्स अराइव्ड। व्हाट्स रॉन्ग विद योर फुट, आपके पैर के साथ क्या गलत हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। वन ऑफ माई डैश हर्ट्स, अब यहां पर आया बेटे फिंगर, बेटे वन ऑफ आ गया, इसका मतलब वो कईयों में से एक होगा। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये कभी भी आते हैं तो इनके बाद प्लूरल नाउन लगाना होता है या प्लूरल प्रोनाउन लगाना होता है। अब देखेंगे बेटे मेरी उंगली में से एक नहीं, उंगलियों में से एक। मैं कहता हूं दरवाजे में से एक खोल दो तो गलत हो गया, दरवाजों में से एक। इसका मतलब वन ऑफ के बाद, वन ऑफ माई के बाद क्या आएगा, यहां पर प्लूरल आएगा, प्लूरल नाउन आना चाहिए यहां। अब बेटे फिंगर तो सिंगुलर है, गलत हो गया। हील ये भी गलत हो गया। रिस्ट हो सकता है, टॉज हो सकता है, लेकिन एक चीज देखिए उसने तो पैर की बात की थी, पैर पे कलाई कहां से आएगी, क्या आ जाएगा टोज, हर्ट्स। समवन डैश फॉर एन एम्बुलेंस इमीडिएटली, हमारा सेंटेंस का टाइप कौन सा है, ये इंपेरेटिव। यहां किसी व्यक्ति को संबोधित करते हुए यानी यू वाली सेंस में, कोई जल्दी से बुलाओ एम्बुलेंस को, समवन फोन फॉर एन एम्बुलेंस हो सकता है। इनवाइट गलत हो गया बेटे। हायर, हायर के साथ फॉर नहीं आएगा, गलत हो गया। कैरी बेटे कैरी फॉर गलत हो गया, क्या आ जाएगा फोन। जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, तुरंत। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से कर लेंगे तो क्लोज टेस्ट के साथ खिलवाड़ करेंगे आप, बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा लाइटली लेंगे उन्हें और मस्ती में सब कुछ कर जाएंगे। नेक्स्ट है बेटे, ही वियर्स रिस्ट बैंड्स, क्या पहनता है बेटे, रिस्ट बैंड पहनता है। बिकॉज हिज डैश डू नॉट लेट हिज, बिकॉज हिज डैश, his fingers do not let his dash hold anything properly। अब बेटे यहां पर हमें ये जो चीज भरनी है ये इसी के साथ कोरिलेटेड होनी चाहिए। यहां पर आएंगे, पहले होल्ड कौन सी चीज करती है, होल्ड तो फिंगर्स करती हैं। अब यहां पर his fingers hold anything properly हो सकता है, एल्बोज गलत हो गया, रिस्ट गलत हो गया, टॉस गलत हो गया, क्या आएगा बेटा, यहां पर फिंगर्स। यहां रिस्ट बैंड आया था तो टॉस तो बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है, क्या आएगा यहां फिंगर्स। अब एक चीज देखो, he wears wristbands because his, अब यहाँ do not let आया तो प्लूरल आएगा, सारे के सारे प्लूरल्स हैं। फिंगर्स do not let his fingers, ये तो गलत हो जाएगा। एल्बोज बेटे, एल्बोज तो यहाँ है, एल्बो कैसे हेल्प करेगा, गलत हो गया। रिस्ट हो सकता है, टोज बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, इसे तो उड़ा ही दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, यानी उसकी कलाई में कोई प्रॉब्लम है जिस कारण से उसकी फिंगर्स सही तरीके से काम नहीं करती, इसीलिए उसे क्या डालना पड़ता है, रिस्ट बैंड। आगे बेटे, सरप्राइज और फ्लाइंग और अनशेड्यूल्ड विजिट्स, फ्लाइंग विजिट्स होती हैं आपकी, सरप्राइज विजिट्स होती हैं, अनशेड्यूल्ड विजिट्स होती हैं। हेल्प टू कीप द स्टाफ ऑन दियर डैश, फिंगर्स तो गलत हो जाएगा बेटा। कीप समथिंग ऑन योर फिंगर्स का मतलब होता है जब आप किसी चीज में दक्ष होते हैं, कुशल होते हैं, निपुण होते हैं, ये तो गलत हो गया। हील हो सकता है बेटे, सॉल्स तलों पर, ये गलत हो जाएगा। टॉज ये हो सकता है बेटे, जब आप पूरी तरह से, जब आपसे कहा जाता है ऑन योर मार्क्स, तो उस टाइम आप क्या होते हैं, पंजों पर। यानी जो आपकी फ्लाइंग विजिट्स होती हैं वो क्या करती हैं बेटे, सारे स्टाफ को एकदम से रेडी कर देती हैं, अलर्ट रखती हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टोज। कूल योर हील्स एक हमारा आता है, वो होता है बेटे विश्राम वाली पोजीशन में, शांति बनाए रखना, टिके रहना वहां पर। द वर्कर्स हैव डग इन देयर डैश एंड डैश नॉट टू लोअर द वेजेस, बेटे जो वर्कर्स हैं उन्होंने क्या कर रखा है, डग इन देयर डैश एंड डैश नॉट टू लोअर द वेजेस। वेजेस यानी अपनी जो सैलरी है, अपना जो मेहनताना है, उसे कम ना करने के लिए वो डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, दे आर डिटरमिन्ड। उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो टस से मस नहीं होंगे।
अब यहाँ पर बेटे आपने हिंदी में सुना है, उन्होंने तो अपना अंगद वाला पैर जमा दिया, यानी डट के खड़े हो गए। तो बेटा फिंगर्स गलत हो जाएगा, हील्स हो सकता है, रिस्ट गलत हो गया। अब यहाँ आ जाएगा हील्स एंड टोज, क्या आ जाएगा? बी एंड डी, ये बन जाएगा डटे रहने के लिए, डिटरमिन्ड होने के लिए। तो बेटे ये थी हमारी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली क्लास में आप लोगों से फिर इसी प्रकार की वोकैब के साथ मुलाकात होगी। तब तक मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।